कैंपेन ऑब्जेक्टिव बेसिकली वो स्टेजेस हैं कि जब आप फेसबुक पे किसी एड के साथ इंटरेक्ट होते हैं और जो स्टेज आप कवर कर रहे होते हैं वही सारी स्टेजेस फेसबुक ने उठा के कैंपेन के शुरू में ऑब्जेक्टिव की सूरत में हमारे सामने रख देता है। इसकी एग्जांपल को इस तरह समझते हैं कि हम अपनी फेसबुक की न्यूज़ फीड को स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हमारे सामने एक ऐड आ जाती है। आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें कि ये एक ऐड हमारे सामने आ गई। अब सबसे पहले जब ये ऐड हमारे सामने आई तो सबसे पहले एक इम्प्रेशन जो है वो एक्टिवेट हुआ और एक रीच जो है वो एक्टिवेट हुई। उसके बाद इस ऐड पे अगर हम इस पे कमेंट करते हैं तो ये एक एंगेजमेंट सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। हम इसकी शॉप नाउ पे क्लिक करते हैं, इसकी वेबसाइट पे जाते हैं। वेबसाइट पे जाने के बाद हम वहां से एग्जिट कर देते हैं तो ये एक जो ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव है हमारा वो पूरा हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास अवेयरनेस हो गई। अगर हमने उसकी वेबसाइट को विजिट किया और एग्जिट हो गए हमारी ट्रैफिक हो गई। अगर हमने उस पर क्लिक किया, उसको लाइक किया, शेयर किया, कोई मैसेज उसको कमेंट किया तो इंगेजमेंट सेक्शन हो गया। और अगर यहाँ पे इस ऐड में कोई फॉर्म है और हमने उसको फिल किया तो देन एक लीड जनरेट हो गई। अगर कोई ऐप है हमने वो ऐप इंस्टॉल कर ली तो ऐप प्रमोशन जो है वो हो जाएगा। और फाइनली अगर सारी चीजें एक यूजर को या एक बायर को पसंद आ गई वो शॉप नाउ पे क्लिक करेगा और इसको बाय कर लेगा। देन हमारी जो लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव है सेल्स का वो भी हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो जनरेट होता है कि जब हमने एक ऐड देखी उसका इंप्रेशन भी हो गया और अगर हमने कोई मैसेज किया उसको उस पर कमेंट किया इंगेजमेंट भी हो गई। मीन्स जो हमारे ये ऑब्जेक्टिव हैं अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐड देखने के बाद ये सारे जब हम कर लेते हैं तो फिर फेसबुक को क्या जरूरत पड़ी है कि ये अलहदा से एक ऑब्जेक्टिव जो है वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो मैं आंसर अभी देने लगा हूँ उसको आपने गौर से अंडरस्टैंड करना है। देखें, फेसबुक को पता है कि कौन सी ऑडियंस जो है वो अवेयरनेस कैंपेन के ऊपर काम करती है। अवेयरनेस कैंपेन में इसको हम अभी आगे इन डिटेल पढ़ते हैं क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही यही है। फेसबुक को पता है कि कौन सी ऑडियंस जस्ट अवेयरनेस के सेक्शन में आती है। उसको पता है कि कौन सी ऐसी ऑडियंस है जो जस्ट एक वेबसाइट को विजिट करती है और वहां से एग्जिट हो जाती है। फेसबुक की ये जो ऑडियंस है एंगेजमेंट की, इसका ब्लॉग भी उसके पास मौजूद है। उसके बाद लीड्स की ऑडियंस का ब्लॉग भी मौजूद है। जो ऐप प्रमोशन है, ये जो ऑडियंस है इसका ब्लॉग भी फेसबुक के पास कंप्लीटली मौजूद है। अब जो लोग परचेज करते हैं, शॉप नाउ पे क्लिक करते हैं और जाके उस साइट से ऐड टू कार्ट करते हैं, फेसबुक के पास वो ऑडियंस भी मौजूद है। इसलिए ये कभी नहीं हो सकता कि आप अवेयरनेस की कैंपेन चलाएं, ट्रैफिक चलाएं, एंगेजमेंट चलाएं, ये चला के आप सेल्स को जनरेट कर सकें। इसलिए फेसबुक ने तमाम ऑब्जेक्टिव अलग-अलग किए हुए हैं। आज हम सीखेंगे कि अवेयरनेस कैंपेन जो है इसका कॉन्सेप्ट क्या है और ये हमें कब चलानी चाहिए और क्यों चलानी चाहिए। जी, तो ये आगे हम अपने एड्स मैनेजर में और हमने एक कैंपेन जो है अवेयरनेस की वो एग्जीक्यूट की। अभी आप इसको भूल जाएं हर चीज को, इसके इंटरफेस को जस्ट देखें ये अवेयरनेस कैंपेन करती क्या है। हम अपने एडसेट में आ गए। हमने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया। हमारा ऑब्जेक्टिव है हम अपने ब्रांड के बारे में लोगों को अवेयरनेस दें। देन ऑब्जेक्टिव के बाद जो सेकंड ऑप्शन आती है दैट इज गोल। अब हमारा गोल क्या है, यहाँ पे ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन है मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स। अब रीच क्या होती है और इम्प्रेशन क्या होता है। ये ऐड हमारे सामने आ गई, ये एक इम्प्रेशन भी है और एक रीच भी है। लेकिन जो ही हमने इसको रिफ्रेश किया अपने फेसबुक को फेस पेज को रिफ्रेश किया और ये ऐड दोबारा हमारी न्यूज फीड में आ गई, देन ये इम्प्रेशन दो हो जाएंगे लेकिन यूनिक रीच यूनिक रहेगी। रीच हमेशा यूनिक रहती है। तो ये कॉन्सेप्ट है रीच का और इम्प्रेशन का। अब आए जी इधर, यहाँ पे हम कह रहे हैं मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स। इसको सिलेक्ट करेंगे मींस के हमारी एड मैक्सिमम लोगों तक दिखाओ। उमर को एक दफा दिखाओ, इदनान को एक दफा दिखाओ, जैद को एक दफा दिखाओ, बकर को एक दफा दिखाओ। यानी एक दफा दिखाए ये हमारी मैक्सिमम रीच हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशंस। जैसे मैंने प्रीवियसली कहा है कि इम्प्रेशंस हमारे क्या होते हैं,
अब यहाँ पे इसमें इस एड में एडवर्टाइजर का कॉन्सेप्ट होगा, उसके पीछे उसका गोल होगा कि उसकी एड नान को बार बार दिखाओ, 3 दफा दिखाओ, 4 दफा दिखाओ, जाहिद को 5 दफा दिखाओ, मंसूर को 10 दफा दिखाओ। ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब थर्ड वन है ये वाला, मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट। इसको हम इस तरह अंडरस्टैंड करते हैं, जब हम ये ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट, देखिए उसने लिखा भी हुआ है, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल हु आर लाइकली टू रिमेंबर सीइंग देम, कि आपकी एड को किन लोगों ने याद रखा, उन लोगों को ये एड दिखाओ। ये हम कैसे करते हैं, ये मैंने इसके इंट्रोडक्शन में बताया था कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होती है एक्सपेरिमेंट की। ये यहाँ पे जाके हम एक पूल जो है वो जनरेट करते हैं। ये देखें जी, अभी हम इसको देख लेते हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट को हम ये ब्रांड लिफ्ट के अंदर हम गेट स्टार्टेड करेंगे। और ये देखें नीचे जो है ये पोल जो है ये उसने दिया हुआ है। पोल पूछते हैं कि आपने ये जो एड देखी क्या आपको याद है, तो उसके ऊपर कमेंट्स आते हैं और लोग जो है वो बायर जो है जो यूजर है वो सारी इंफॉर्मेशन फीड करते हैं। मींस इस ऑप्शन को हम तब सिलेक्ट करेंगे जब हम ये जानना चाहते हैं अपनी ऐड के बारे में कि कितने लोगों ने हमारी ऐड को याद रखा। फिर उसके बाद ऑप्शन है मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यू। यहाँ पे 15 सेकंड तक जो जिन लोगों ने ऐड देखी उन लोगों को मेरी हमारी ऐड दिखाएं, या उन लोगों को ऐड दिखाएं जिन लोगों ने हमारी ऐड को 2 सेकंड तक देखा। हम इसको थोड़ा सा रीड भी कर लेते हैं। वी विल ट्राई टू शो योर वीडियो एड्स टू पीपल हु आर लाइकली टू वॉच टू कंटिन्यूस सेकंड्स और मोर। ठीक है जी, ये एक कॉन्सेप्ट है इसका, ये इसके गोल्स हैं सारे। मींस इन इन सारी चीजों को, ये 5 ऑप्शंस हैं, इनको मैं एक दफा दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ कि मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स। देखें मेरा मकसद होता है कि मेरे व्यूअर्स, मेरी ऑडियंस को मैं मैक्सिमम जितना गाइड कर सकता हूँ, जितना नॉलेज मेरे पास है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वो डिलीवर कर सकूँ। इसलिए मैं इसको हमेशा कोशिश करता हूँ कि बार बार एक चीज को रिपीट करूँ ताकि मेरी ऑडियंस, मेरे व्यूअर्स उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। तो जी मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स का मतलब है कि आपकी एड मैक्सिमम लोगों तक जाए। अदनान को एक दफा दिखाए, एक ही दफा दिखाए, जाहिद को एक दफा दिखाए, अबू बकर को एक दफा दिखाए। मैक्सिमम इम्प्रेशंस में जितने मैंने नाम लिए हैं उनको दो दो दफा दिखाए, 3 दफा दिखाए, 4 दफा दिखाए। मैक्सिमाइज एड रिकॉल में जिन लोगों ने मेरी एड को रिमेंबर रखा है, याद रखा है, उन लोगों को मेरी एड दिखाए एक पोल के थ्रू। फिर ये नीचे है मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज, 15 सेकंड तक जिन्होंने देखी है, और नीचे जिन्होंने 2 सेकंड तक देखी है। हम एक और चीज देख देख सकते हैं, यहाँ हम आगे मैक्सिमम रीच में यहाँ पे देखें ये शो मोर ऑप्शन। तो यहाँ पे हम इसको फर्दर इसकी फ्रीक्वेंसी को, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, इससे लास्ट वीडियो में, कि हम फेसबुक के अंदर हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। देखें यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ये है कि हमारी एड एक बंदे ने कितनी दफा देखी। यहाँ पे हम कह देते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी 2 हो, ठीक है, और आगे 7 डेज का उसको कैप लगा सकते हैं। मीन्स कि यहाँ पे हम कहते हैं कि 2 इम्प्रेशंस हो किसी भी बंदे को 7 डेज के अंदर, जस्ट 2 दफा उसको दिखाए। यहाँ पे इस तरह आप अपनी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी आपकी एड के अंदर बहुत एक यूनिक और इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। ये आपकी एड को एड फटीक में जाने से बचाती है। एड फटीक क्या है, बार बार आपकी एड किसी को बार बार दिखाई दे, बार बार वो यूजर आपकी एड देखे, तो एक सर्टन पीरियड के बाद बंदा थोड़ा सा बोर हो जाता है, रिलक्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको ये कैप लगा के इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर था अवेयरनेस कैंपेन के बारे में, ठीक है जी, कि हमने एक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो क्यों सिलेक्ट करते हैं, उसका रीजन क्या है, तो वो सारा मैंने एक्सप्लेन किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में से आपने आज कुछ ना कुछ सीखा होगा। और हमेशा की तरह, अगर आपने मेरे लेक्चर में से, मेरे इस टॉपिक में से 1% भी सीखा है, तो अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।